ये थी हमारे पास पोजीशन ऑफ मिनिमा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, इन सब की वैल्यूज हम लोगों ने पिक कर ली थी यहाँ से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको ये पोजीशन पता करनी है एक तो, कि ये जो मैक्सिमा आपके पास में दूसरे बन रहे हैं, मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा, इनकी पोजीशन और इनकी इंटेंसिटी, ये दोनों चीजें पता करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने। ये आपका टॉपिक पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। पहले हम लोग पोजीशन की बात करेंगे, देन उसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे एट द एंड। ओके, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है जब भी डिफ्रैक्शन पैटर्न करते हो, I = I0 sin अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा टारगेट है अल्फा की वैल्यू को पता करना, ठीक है। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आप लोग मुझे बताओ, आपने मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि सेकेंडरी ऑब्जेक्ट अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आप क्या करते थे? इंटीग्रेशन डिफरेंशियल नोट, राइट गोविंद, कि हम लोग इस इक्वेशन का अगर सेकेंडरी मैक्सिमा पता करना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और उसको पुट कर देंगे पोजीशन पता करने के लिए इक्वल्स टू 0, दैट इज di/d अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अब आप लोगों का काम है ये चीज मुझे सोल्व करके दिखाओ, मतलब मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है। नोट्स अगर ओपन नहीं है तो सिंपल सा आपको मैथमेटिक्स यूज करनी है, di/d अल्फा और आई की वैल्यू I0 sin अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। u/v वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर। सबको याद होगा ना कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दो कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा तो हो जाएगा। करो फिर गोविंद। मित्तल को प्रॉब्लम है, मित्तल थोड़ी देर रुको, एक बार बाकी लोग कर दे फिर अपने करते हैं। सर I0 + 2 sin अल्फा बाई अल्फा, दोबारा बोलो। I0 + 2 sin अल्फा बाई अल्फा, देन बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। सर क्या नहीं? नवीन, हाँ यस सर। हाँ नवीन बताओ। I0 2 sin अल्फा बाई अल्फा, अल्फा कोस अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। बिल्कुल सही है। बाकी लोग अपना आंसर मैच कर लो, जैसे नवीन ने बोला है। नवीन इसमें मैच करो कि मेरा आंसर सही है क्या? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को यही चीज करनी है। मित्तल और बाकी लोग जिनको ये नहीं समझ में आया था कि u/v वाला फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सिंपल मैथमेटिक्स जो डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने यूज की थी, d/dx u/v करते थे, उसमें d/dx या d/dy करते थे समथिंग। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले I0 हमारे पास में कांस्टेंट, I0 हमारे पास में कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज हम लोगों ने यहां पर रख दिया। साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट मान लेते पहले, क्योंकि इसके बाहर स्क्वायर है। एक फंक्शन मान लिया, तो इस फंक्शन का स्क्वायर आंसर होता था हमारे में 2x। याद होगा x स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे तो 2 और वो पूरा फंक्शन और वो x एज इट इज, बिल्कुल। और फिर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का आप करोगे u/v वाले फॉर्मूला से, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन। और v का डिफरेंशिएशन मतलब अल्फा का डिफरेंशिएशन करोगे, अल्फा के रिस्पेक्ट तो आंसर 1 आएगा,
और होल अपॉन v का स्क्वायर। आई रिपीट, v एज इट इज, v कांस्टेंट रखते थे, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन होल अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके डी बाई डी अल्फा की ये वैल्यू आ गई, और जैसे कि हम लोगों ने ऊपर कंडीशन में लिखा हुआ है डी बाई डी अल्फा इक्वल्स टू 0, तो ये पूरी जो आंसर आया हमारे पास में, दैट्स द थिंग, इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे हम लोग। ओके, अब इसमें हमारे पास में अगर ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, तो ये इसमें से कोई ना कोई एक चीज हमारे पास 0 की इक्वल होगी, एटलीस्ट वन, कम से कम एक। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें 0 हो सकती है, या दूसरे वर्ड्स में मैं बोलता हूं कि कौन कौन सी चीजें 0 नहीं हो सकती। तो सबसे पहले देखते हैं, आई नॉट 0 हो सकता है? नहीं, नो सर। बिल्कुल आयशा, नहीं होगा 0, क्योंकि आई नॉट हमारे पास में कंडीशन फॉर मैक्सिमा है। कौन सी मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा, राइट? इसमें अल्फा इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी हम लोगों ने कंडीशन यूज कर ली थी। साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये भी 0 नहीं हो सकता। साइन अल्फा इटसेल्फ, ये भी 0 नहीं हो अल्फा सकता। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा अरे वाह, पढ़ लिया मतलब ये चीज। हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये जितनी चीजें मैंने अभी बोली है, ये सारी तुम्हें नोट करके दिखा रहा हूं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें 0 नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे पहले आई नॉट कैन नॉट बी 0। क्यों? उसका रीजन है आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आप लोग नोट करते रहो, क्योंकि अभी ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा। इसको नोट कर लो। आई नॉट कैन नॉट बी 0 बिकॉज I naught is intensity of central maxima. After that, sin alpha by alpha cannot be 0. ये क्यों 0 नहीं हो सकता? इसकी कंडीशन कौन बताएगा? सर इसको लिमिट 0 करके हमने 1 किया था इसलिए। बिल्कुल, कंडीशन फॉर मिनिमा। लिमिट करके तो हमने मैक्सिमा के लिए किया था। ठीक है, ये है कंडीशन फॉर मिनिमा। इससे प्रीवियस वाला टॉपिक देखोगे तो उसमें ये पुट किया था हमने। ओके, तीसरी चीज है हमारे पास में अल्फा कैन नॉट बी 0। ये भी हमारे पास में सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन थी। ठीक है, तो हमारे पास से सिर्फ एक यही चीज बचती है जो कि 0 के इक्वल हो सकती है, दिस वन। अगर ये चीज 0 के इक्वल हो जाए तो ये पूरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 0, शुड बी होना चाहिए। ओके, तो यहां से आपको क्या करना है, अल्फा को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेकर जाओगे, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास में अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा। अब इस चीज को सोल्व करना कैसे करें? इसको सोल्व करना है मुझे। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, प्रिया क्या पूछ रहे हो? एक बार सेकेंडरी मैक्सिमा से वापस समझा दो। प्रिया, इसी स्लाइड में या सेकेंडरी मैक्सिमा जो इससे पहले टॉपिक किया था? सर यही वाली स्लाइड। यही वापस बताऊं कहाँ से? शुरू से? सर ये dl बाय अपॉन d अल्फा है ना? हाँ हाँ, यहाँ से। ठीक है, अब ये काम मैं नहीं करूंगा, ये करेंगे आयशा। आयशा, यस सर। अनोटेशन ऑन कर रहा हूं, तुम समझा सकते हो ये चीज प्रिया को? यस सर। ठीक है, अनोटेशन ऑन है। प्रिया ध्यान से देखो, आयशा समझा रही है। आयशा, इट्स योर टर्न, स्टार्ट हो जाओ। इसमें ना स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर। जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो वो आगे आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना तो उसका 2x होता है, तो उसी तरह ये हो जाएगा। उसके बाद अपन साइन अल्फा अपॉन अल्फा करेंगे ना, ये आप स्क्रीन पर टच करोगे या बनाओगे ना? हाँ बिल्कुल ऐसे। यस। तो इसमें अपन v अपॉन u अपॉन वी स्क्वायर वाला लगा देंगे, u v माइनस u अपॉन वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ठीक है, गुड है आयशा, वेरी गुड। मैं बताता हूँ बाकी। प्रिया ध्यान से देखो, बाकी लोग प्लीज इसमें बीच में
मत आओ ऐसे डिसेबल। ओके, गुड आयशा, वेरी गुड। इसी तरह से क्लास में भी आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी मेरी क्लास में। तो प्रिया एक बार ध्यान से देखो, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन हम लोग यूज करते हैं कि फर्स्ट डिफरेंशियल या फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमास की कंडीशन होती है हमेशा। ये आपने मैथमेटिक्स में भी किया है। और यहाँ पर डी बाई डी अल्फा अगर करोगे, मतलब कि इस चीज का डिफरेंशिएशन, इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन, जैसे कि यहाँ पर शो कर रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आई नॉट, क्योंकि आई नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको मैं डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिया। साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा ओवर अल्फा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। क्या हुआ भाई? ओके, तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर, इसका करोगे तो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से होगा जैसे आपने लिखा हो एक्स, भैया इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स स्क्वायर का? सर 2x। तो ये देखो, ये रहा 2 और ये रहा x, इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन होने की वजह से ये पूरा एक फंक्शन हमारे पास है साइन अल्फा और अल्फा। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे u डिवाइडेड बाय v वाला। सर आगे। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है डिफरेंशिएशन का, तो आपके पास भी ये रिजल्ट आएगा। हाँ, एक बार पेपर पे सोल्व करने की कोशिश करो। सर आगे। आ गया? तो आई थिंक ये रिजल्ट बना होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसके बाद में मैंने ये चीज बताई कि ये जो आपके पास में लास्ट इक्वेशन नजर आ रही है, दिस वन, इसमें आप नोटिस करो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 करना है तो हाँ सत्यम, शरीर देख कर समझा नहीं क्या कह रहे हो सत्यम? चलो इस चीज के लिए मैं वापस बता देता हूं। इस चीज में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में इक्वल टू 0 करने के लिए हमें इस पूरे में कहीं ना कहीं 0 लेकर आना होगा। और 0 लाने के लिए आई नॉट कैन नॉट बी 0, क्योंकि वो हमारे पास में कंडीशन होती है मैक्सिमा की। साइन अल्फा और अल्फा कंडीशन होती है मिनिमा की। अल्फा इक्वल टू 0 ये कंडीशन होती है हमारे पास में मैक्सिमा की। तो ये सारी चीजें हमारे पास में 0 नहीं हो सकती। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अगर हम लोग बोले कि प्राइमरी मैक्सिमा वाले या मिनिमा वाली कंडीशन लगाते तो नहीं हो सकता। जो चीज पहले से किसी और को अलॉट कर दी है वो इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में बचता है अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू 0, जिसको यहाँ शो कर दिया हम लोगों ने। अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा नेगेटिव इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस अल्फा यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू की दूसरी साइड लाओगे तो साइन अल्फा के डिवाइड में आ जाएगा, जिसकी वजह से इक्वेशन बनेगी आपके पास में अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा। माय क्वेश्चन इज कि इसको सोल्व कैसे करें? अब इस चीज को सोल्व करने के लिए हाँ हाँ बोलो सर। अल्फा को y के इक्वल ले लेंगे और फिर डिफरेंशिएशन। बिल्कुल यही चीज, जैसे प्रिया बोल रही थी ना, नहीं आयशा, लक्ष्य नो सर प्रिया, लक्ष्य था। चलो जो भी है, मेरे लिए सब बच्चे बराबर ही हो। तो अल्फा को y के इक्वल पुट करके हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, लेकिन सोल्व करने का तरीका बहुत अलग है इसमें। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग काम में लेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कैसे? कुछ इस टाइप से, वही दो इक्वेशन मैं काम में ले रहा हूँ, y इक्वल टू tan अल्फा और y इक्वल टू अल्फा, सॉरी अल्फा इक्वल टू tan अल्फा और y इक्वल टू अल्फा। माय बैड, यहाँ पर y लिखा होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको y इक्वल टू tan अल्फा लिखना है। टाइपिंग मिस्टेक दोनों तरफ, इस जगह पर। y इक्वल टू tan अल्फा और y इक्वल टू अल्फा, इन दो इक्वेशंस को काम में लेकर ग्राफ बनाओगे आप लोग। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा।
सबसे पहले तो tan अल्फा का ग्राफ कोई बना सकता है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। tan अल्फा का ग्राफ आप लोगों ने क्लास 10th में किया था क्या? शायद कुछ इस तरह का ग्राफ आया था। किसी ने किया है ऐसा? ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ किया हुआ है तो याद रख लो कि ऐसे ग्राफ हमारे पास सिर्फ सिंगल नहीं बनते हैं, मल्टीपल बनते हैं। यस सर किया है। ठीक है, ग्राफ हमारे पास में मल्टीपल्स बनते हैं इस तरह से। हर एंगल के ऊपर आपके पास में 10 के ग्राफ ये बनेंगे। ठीक है, याद रखना, हर एंगल पर हमारे पास में ग्राफ इस तरह से तैयार हो रहे हैं। और y इक्वल टू अल्फा अगर ग्राफ बनाना चाहो तो बिल्कुल बीच में से जाने वाली एक लाइन होगी। और कैसी होगी वो लाइन? एक एंगल पर टिल्टेड। 40 ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 45 डिग्री पर। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों ग्राफ की येलो और रेड कलर के जो ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, ये जितने भी इंटरसेक्शन है यहाँ पर आपके पास में सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे। अगर इसी ग्राफ को मैं टिल्ट कर पाता, एक मिनट को क्लिक्स पर ले लेना। अब देखो आपके पास में प्लस 3π/2 और माइनस 3π/2 दोनों पर पॉइंट मिल रहा है। यस और नो? यस सर। अगर इसको पलट दो तो भी आपको प्लस 3π/2 और माइनस 3π/2 पर पॉइंट्स मिलेंगे। बस ये है कि आपको प्लस 3π/2 इधर दिखेगा और माइनस 3π/2 शायद इस साइड दिखेगा। कुछ उल्टा बोल गया मैं, सॉरी। प्लस 3π/2 आपको इस जगह पर कहीं दिखेगा और माइनस 3π/2 इधर दिखेगा। दैट डजंट मैटर। इसी तरह से आपके पास 5π/2 और माइनस 5π/2 ये भी मिलेंगे और फर्दर एंगल इस तरह से मिलते जाएंगे। ओके, तो ये सभी एंगल्स आपको इसमें नजर आएंगे। अल्फा की जो वैल्यूज है 0, 3π/2 प्लस माइनस के, 5π/2 प्लस माइनस के और 7π/2 प्लस माइनस के। इसी से चलते जाओ तो जनरल फॉर्म जो इसकी बनेगी 2n+1π/2 बोथ प्लस एंड माइनस। ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू आ गई। एक इक्वेशन मैं हमेशा बोलता हूँ, याद रखो, दैट इज I इक्वल टू I0 sin अल्फा बाई अल्फा। बताया था ना मैंने, I इक्वल टू I0 sin अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर। उसी में अल्फा की वैल्यूज पुट करते जाओ, आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा आती जाएगी। अगर 3π/2 पुट करोगे, एक मिनट, 3π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया यार? मुझे डाउट है ये। सेकंड आना चाहिए सर। सर सही है। नहीं यार, सौरभ कह रहा है सेकंड आना चाहिए, तो सेकंड आना चाहिए। सर फर्स्ट आएगा। सेकंड मैक्सिमा नहीं आएगा। ये देखो 0 पर हमारी पहली वैल्यू होनी चाहिए थी। सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट। राइट। मैं यही सुनना चाहता था कि 0 पर तो हमारे पास में होता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगा हमारे पास में मिलेगा 3π/2 पर। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी एट प्लस 3π/2 या माइनस 3π/2। ठीक है, इसका मतलब कि मैंने सही लिखा है। इसी तरह सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा इस एंगल पर, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा इस एंगल पर। तो अब आप लोगों का काम है इनकी वैल्यू को सोल्व करो। -1 बिल्कुल, -1 sin 3π/2 की वैल्यू होती है -1 और 3π/2 ये एज इट इज। अब इस चीज को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में ये। सोल्व मत करो, सीधा इसको लिख लो। और ऐसे कई केसेस में मैं बोलता हूँ इसको याद रख लो। I इक्वल टू I0 4/9 π²। सिर्फ 3π/2 वैल्यू पुट करने पर। सर पाई की वैल्यू डाल देंगे इसमें। हाँ, रख सकते हो बिल्कुल। पाई की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो मैंने सीधा आंसर इसका नोट कर दिया यहाँ पर, I इक्वल टू I0/22 सीधा सोल्व करने पर। अब इसी तरह से मुझे चाहिए सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बिल्कुल 5π/2 वैल्यू पुट करके देखते हैं।
आंसर सीधा लिखा हुआ है मैंने I0/61। और इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए अगर यूज करोगे तो आपके पास में ये रेशियो तैयार होगा, I0 रेशियो I0/9π², 4I0। गिव मी ब्रेक। यहां पर भी 4 आना था। आजकल टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है मुझसे। ये लिख लो, I0 इक्वल्स टू 4I0/9π², 4I0/25π² और फर्दर 4I0। ओके, जब पाई की वैल्यू पुट करके, जैसे लक्षिता ने बीच में बोला था कि पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई की वैल्यू पुट करके आपके पास में सबकी वैल्यूज कुछ इस तरह से तैयार होगी। मैंने I0 का रेशियो हटा दिया यहाँ से। फाइनल आंसर आपके पास होगा 1/1/22, 1/61, 1/121 एंड सो ऑन। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का बनकर आता है कि आपको बताना होता है, इस रेशियो को प्रूफ करना होता है कि प्रूफ दिस रेशियो फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो आपके पास में जो डेरिवेशन अभी सामने आया है सेकेंडरी मैक्सिमा का, नंबर के स्क्वायर्स, थर्ड नंबर, सर ये और नंबर के स्क्वायर्स वाइज हो रहा है ना सीरीज, ये वाले 9, हाँ 3 का स्क्वायर ऊपर ऊपर, सर 9, बिल्कुल 9, 25, 49, बिल्कुल सही कह रहे हो। 3, 5, 7 इस तरह से आ रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 3, सर 1 रेशियो कहाँ से आया? 1 रेशियो कहाँ से आया? पहले हाँ देखो I0 था, I0, हाँ I0, अच्छा, ये ठीक है सारे सर। I0 मैंने गायब कर दिए, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गए। हाँ सर, तो जब आपने 4 को काटा सर, तो दूसरी तरफ भी 4 होना चाहिए, तभी कटेगा वो। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पर 4 होता तो 4, 4, 4 ये भी कैंसिल हो जाते। ये वाले 4 हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। सर तो आपने नीचे 4, 4, 4 काटा है ना, 1, 1, 1 कर दिया आपने। नहीं दोस्त, नोटिस करो। अच्छा, हाँ समझ गया मैं, वो समझ पाई गए? की वैल्यू रख के आया ये। हाँ पाई की वैल्यू रखती, वो 4 जो होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये है सर, एग्जैक्ट ठीक कुछ है। इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो आपको ये डेरिवेशन कंप्लीट करके रखना है। अब विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, जो आपके पास में बिल्कुल सेंटर में जो मैक्सिमा बना था ना, उसकी विड्थ पता करनी है, उसकी चौड़ाई पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? ओके सर। हाँ ओके, अब आगे चलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में ये फंडा काम में लेना है इसका। 2 मिनीमास की, यस सर। हाँ जी, बिल्कुल सौरभ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 मिनीमास इज कॉल्ड विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। मतलब कि पहले जो सेकेंडरी मैक्सिमा, पहले जो मैक्सिमा मिनिमा जो है 2, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास में प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ होगी। इस चीज को दिखाने के लिए मैंने यहाँ ये डायग्राम यूज कर रखा है, जो हमेशा से तुम लोग देखते आए हो। यस सर। तो ये जो विड्थ है हमारे पास में, कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये मिनिमा हमारे पास में, इसके और दूसरे मिनिमा, जो दूसरी साइड में मिनिमा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास में हो जाएगी विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। सेंट्रल जो मैक्सिमा है उसकी विड्थ। ठीक है, इस चीज को पता करने के लिए हम लोग एक काम और करते हैं कि इसकी अगर एंगुलर स्प्रेड पता चल जाए लाइट का, कि लाइट कितनी फैल रही है अपने सोर्स से, जहां से निकली थी वहां से लेकर मैक्सिमा बनाने तक ये कितना फैलाव आया, इसमें कितना स्प्रेड आया, वो पता चल जाए, तो वो भी हमारे पास में इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं किस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मैंने मार्क करके दिखा दी कि ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। दूसरा, लेंस काम में लेंगे। इस लेंस से हमारे पास में बिल्कुल पहले जैसे हमने किया था, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में स्लिट्स यूज की थी, उन्हीं स्लिट्स को मैं यहाँ पर वापस दिखा रहा हूँ। स्लिट से निकलने वाली लाइट इस लेंस में से पास होने के बाद में इस पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है, और ये पॉइंट कौन सा है? मिनिमा वाला। बिल्कुल इसी टाइप से नीचे की तरफ भी होगा। ये जिस जगह पर मीट कर रही है, ये मिनिमा वाले पॉइंट को मैंने यूज किया है। ओके, जिस जगह पर मिनिमा बन रहा है, बिल्कुल इसी टाइप से यहाँ पर भी हमारे पास में एक 2 लाइट वेव आकर मीट करती हुई दिखेगी, जो नीचे की तरफ डिफ्रैक्ट हो रही होगी। अब मैं वो पूरा डायग्राम ना बनाकर यहाँ पर फटाफट तुम्हें दिखा देता हूँ।
तो हमें क्या करना है, अगर सेंटर से पी नॉट से, जहां पर ये हमारे पास में लाइट वेव मिली थी, उस डिस्टेंस को हम लोग एक्स अज्यूम कर ले, ये डिस्टेंस, कर रहा है क्या? ये डिस्टेंस अगर एक्स अज्यूम कर ले, और ये हमारे पास में होगा फोकल लेंथ, और एंगल होगा डिफ्रैक्शन एंगल इज थीटा। किसी को डाउट है यहाँ फोकल लेंथ क्या है? 2 मिनट बचे हैं, जल्दी पूछो अगर प्रॉब्लम है। नहीं है सर No, problem। sir. ठीक है, फिर भी मैं बता दूं, ये फोकल लेंथ है हमारे पास में। फोकल लेंथ कैसे कि लाइट वेव जो डिफ्रैक्ट होती है सेकेंडरी फोकस पर जाकर मीट करती है, कुछ इस टाइप से। Yes। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो लेंथ होगी दैट विल बी फोकल लेंथ। ओके, तो Yes, इसी चीज sir. को यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग। ये गायब क्यों नहीं हुआ? Go first. No. गिव मी सेकंड। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो यार सर tan थीटा से भी निकाल सकते थे फिर। नहीं, इसमें साइन थीटा यूज करेंगे, उसका रीजन है, फटाफट देखते रहो बस, मैं बता देता हूँ। साइन थीटा यूज करेंगे इसमें x ओवर f, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा इक्वल्स टू x ओवर x। और इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि a साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा के लिए a साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। इससे भी हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी लैम्डा ओवर a, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा है हमारे पास में, n विल बी 1, फर्स्ट मिनिमा के लिए n इक्वल्स टू 1 होगा, इसलिए लैम्डा अपॉन a। दोनों हमारे पास में इक्वेशन साइन थीटा, दोनों को इक्वेट कर दो, x अपॉन f इक्वल्स टू लैम्डा ओवर a, कुछ इस तरह से आ जाएगा। x इक्वल्स टू हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा लैम्डा a इंटू f, लैम्डा अपॉन a इंटू f, दैट इज हमारे पास में हुआ x। हमें टोटल इसका पता करना है, ये विड्थ पता करनी है, तो डबल कर दो, डबल कर Yes, sir. डबल कर देंगे तो आपके पास है फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक खत्म होता है, कल हम लोग करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस प्लीज। सर tan थीटा से भी कर सकते हैं ना, फिर ये स्क्रीन और लेंस के बीच की डिस्टेंस आ जाती। दोस्त अगर tan थीटा से करोगे तो आपके पास में इक्वेट करने में प्रॉब्लम आएगी। कर सकते हो, cos सर, थीटा तो- से भी कर सकते हो। एंगल बहुत छोटा है तो सर tan थीटा भी अप्रोक्स हो जाता है sin थीटा के। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप tan थीटा और sin थीटा को इक्वल कर दोगे, फंडा यही काम में हाँ। आएगा। यस सर। ठीक है, लेकिन tan थीटा तो डायरेक्शन के लिए। तो फिलहाल इसको खत्म करो, कल अपने पास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में काम में आता है। ठीक है। Yes, sir.